सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जिन्हें भर भारसियों के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पे जो मेला लग रहा है, बहुत ही बधाई के पात्र सरकार। लेकिन मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। जी जरूर। क्वेश्चन मार्क यह है कि जो शिलापट लखनऊ में आज से 20-25 साल पहले लगवाया गया था, एक एक शब्द जो उसमें लिखे गए थे वह पूरी तरह से प्रमाणित है। लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि क्या राजभर समाज के जो लोग यही सोचेंगे कि राजभर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। देखिए, पहली बात तो जाति की बात आती है ना मेरे भाई, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। हमारा जब इतिहास, हमारे महापुरुषों की बात आती है तब लोग कहते हैं कि जाति की बात कर रहे हो। मेरे भाई, इस देश में हमारी जाति नहीं है, हमारा भारसियु, हमारा एक वंश है। ये क्लेम बहुत पुरानी एक सभ्यता रही है भरों की। कभी भरत के नाम से जाने थे, फिर भर के नाम से जाने जाते थे, उसके एविडेंस हैं। यह जाति कहाँ से है? इस जाति से न जाने कितनी जातियाँ निकली हैं, कितने इससे जो है सभ्यताएँ निकली हैं, इसे आप जाति कह रहे हैं। अगर उसके नाम को आज अगर आप जाति से जोड़ते हो तो मेरे भाई, इस देश में ब्राह्मण समाज कहता है कि ब्राह्मण समाज, जबकि ब्राह्मण एक वर्ण है, ये वर्ण की व्यवस्था में से एक उसका वर्ग है। लेकिन पांडे, दुबे, चौबे, उपाध्याय, तिवारी तमाम लोग सरनेम लगाते हैं, फिर भी कहते हैं ब्राह्मण समाज है। जब आप उसमें भी परशुराम को कहते हैं भगवान परशुराम, ब्राह्मण समाज के थे। कृष्ण जी लोग को कहते हैं यदुवंशी, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय थे। राम को कहते हैं लोग सूर्यवंशी थे। तो मेरे भाई, इसी तरह से सभी देश में जितने भी लोग हैं वह उनके किसी न किसी वंश से होते हैं। अगर महाराजा सुहेलदेव भर राजभर वंश से हैं, उनका टाइटल क्यों नहीं लगा? फिर इसमें किस बात का भाई जाति की बात? अरे थे, उस वंश से थे, पूरे देश का सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए। क्या कृष्ण जन्माष्टमी में अगर लोग यदुवंशी कहते हैं कि यादव हैं, तो क्या कृष्ण का जन्माष्टमी सारे लोग नहीं मनाते हैं देश में? राम को लोग कहते हैं सूर्यवंश के थे, सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी राजपूत थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तो क्या देश के करोड़ों लोग राम को नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसी तरह से देश में तमाम हैं। मराठों में छत्रपति शिवाजी को लोग नहीं मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को लोग नहीं मानते हैं। मानते हैं ना, चौहान, पृथ्वीराज चौहान तो कहते हैं ना, चौहान वंश के थे। तो महाराजा सुहेलदेव भर राजभर कम्युनिटी के थे। तो भाई, किस बात की एलर्जी है? नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस, साथ ही साथ द आर्टिकल न्यूज़ बुलंद आवाज़। दोस्तों, इस समय हम जौनपुर के त्रिलोचन महादेव के पास में हैं और हमारे साथ है इतिहास के जानकार राजेश राजभर जी हैं। आइए जानते हैं कि इस समय विजय दिवस की चर्चा पूरे देश में छाई हुई है। 10 जून को बहराइच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माध्यम से बहराइच में मेला लगने वाला है। आपको पता ही है कि कुछ दिनों से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और जो गाजी मियाँ का जो मेला था उसको लेके काफ़ी लोगों का विवाद भी चल रहा है। मुसलमानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से गाजी मियाँ का मेला बंद किया गया ये गलत है और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 10 जून को मेला लगेगा बहराइच में। तो साथ ही साथ उनका कहना है कि दोनों होना चाहिए था, गाजी मियाँ का मेला भी लगना चाहिए था, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए था, एक मानवता का संदेश देना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार को। हम जानना चाहेंगे आज राजेश राजभर जी से कि जो सुहेलदेव राजभर जी और सैयद सलार मसूद गाजी के बीच युद्ध हुआ, आज बरसों से सैयद सलार मसूद गाजी का मेला लगता था। एक विदेशी आक्रांता जिसने देश को लूटा उसका मेला लगता था और जिसने देश की रक्षा की उसका कहीं नामो निशान नहीं था। और ये पहल है, ये आपकी नज़र में कैसी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश सर जी और द आर्टिकल न्यूज़ राजभर एक्सप्रेस, आप सभी चल के आए और बड़ा अच्छा मौका भी है देश के सामने अपने उस महापुरुष को जाति बंधन से हटकर, चूँकि यह देश जाति का है, जाति व्यवस्था रही है, रहेगी, परंतु महापुरुष जिस भी समाज के हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। अब जहाँ तक आपने कहा कि ये जो विजय दिवस का है, मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि सरकार ने उस मेले को बंद करके अब फिर क्यों मेला लगे उसका, क्यों मेला लगे उसका भाई? क्या वहाँ पे ये पूजा करने के लिए आया था?
कहीं न कहीं हमारे देश में वो अपने धर्म को तलवारों के नोक पर प्रचारित करने आया था, और ये सभी इस्लाम के पैगंबर के रिश्तेदारों में से थे। मैंने कई बाइट आपको पहले दिए हैं, मैंने बताए भी हैं। तो ऐसे लोगों का मेला, वो उसी धरती पे जिन्होंने उसका वध किया, आज तक इस देश के लिए अनजान, बहुत ही अच्छी पहल है। और जो अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जिन्हें भर भारसियों के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पे जो मेला लग रहा है, बहुत ही बधाई के पात्र सरकार। लेकिन मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। जी जरूर। क्वेश्चन मार्क यह है कि जो शिलापट लखनऊ में आज से 20-25 साल पहले लगवाया गया था, एक एक शब्द जो उसमें लिखे गए थे वह पूरी तरह से प्रमाणित है। फिर सवाल है, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए उस पार्क को बने, जो इस उनकी याद में, स्मृति में बनाया गया है। आज तक देखिए, अगर 10 जून में सरकार या जो लोग भी इसे एक बड़े स्तर पे मनाने जा रहे हैं, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। अगर महाराजा सुहेलदेव का अगर जीवन परिचय, जो बड़ी सी मूर्ति लगी है, उसके जो खाली जगह है, अगर उस पर वह शिलापट, वह उनके जीवन परिचय में नहीं लिखा गया, मेरा मानना है 10 जून को सैयद सलार मसूद फिर से विजय प्राप्त करेगा, यानी हंसेगा। मैं इसे कहता हूँ, हंसता जिन्न मज़ारों से। आज भी सुहेलदेव के ऊपर वह तंज कसता है, क्या सुहेलदेव, तुमने मारा, मार कर भी तुम्हें अपने ही देश में तुम्हारी पहचान आज भी मोहताज है। अगर 10 जून को वह शिलापट नहीं लगता है तो मैं मानूंगा ऐसा इस देश हजारों लोग जाएंगे, क्या देखेंगे, कौन है सुहेलदेव? सोचने की बात है ना जी, कि सुहेलदेव कौन है, उनका क्या जीवन परिचय है? कुछ नहीं का। अगर खाली मिला तो मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान महाराजा सुहेलदेव का नहीं हो सकता है। चाहे वो मेला बंद करके यश लेना चाहते हैं या मेला लगा के, दोनों तरीके से अपमान होगा और सैयद सलार मसूद की विजय होगी। जैसे कि आपने इशारों में कहा कि जो राजा होते हैं सबके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद हर चीज़ पे होता है। बहुत से जो राजा हुए हैं उनके टाइटल में उनका सरनेम लगा हुआ है, लेकिन क्या अब 10 जून को जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या राजभर के नाम से संबोधित किया जाएगा? साथ ही साथ जो शिलापट लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, क्या राजभर लिखा जाएगा? लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि क्या राजभर समाज के जो लोग यही सोचेंगे कि राजभर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। देखिए, पहली बात तो जाति की बात आती है ना मेरे भाई, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। हमारा जब इतिहास, हमारे महापुरुषों की बात आती है, तब लोग कहते हैं कि जाति की बात कर रहे हो। मेरे भाई, इस देश में हमारी जाति नहीं है, हमारा भारसियु, हमारा एक वंश है। ये क्लेम बहुत पुरानी एक सभ्यता रही है भरों की। कभी भरत के नाम से जाने थे, फिर भर के नाम से जाने जाते थे, उसके एविडेंस हैं। यह जाति कहाँ से है? इस जाति से न जाने कितनी जातियाँ निकली हैं, कितने इससे जो है सभ्यताएँ निकली हैं, इसे आप जाति कह रहे हैं। अगर उसके नाम को आज अगर आप जाति से जोड़ते हो तो मेरे भाई, इस देश में ब्राह्मण समाज कहता है कि ब्राह्मण समाज, जबकि ब्राह्मण एक वर्ण है, वर्ण की व्यवस्था में से एक उसका वर्ग है। लेकिन पांडे, दुबे, चौबे, उपाध्याय, तिवारी तमाम लोग सरनेम लगाते हैं, फिर भी कहते हैं ब्राह्मण समाज है। जब आप उसमें भी परशुराम को कहते हैं भगवान परशुराम, ब्राह्मण समाज के थे। कृष्ण जी लोग को कहते हैं यदुवंशी, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय थे। राम को कहते हैं लोग सूर्यवंशी थे। तो मेरे भाई, इसी तरह से सभी देश में जितने भी लोग हैं वह उनके किसी न किसी वंश से होते हैं। अगर महाराजा सुहेलदेव भर राजभर वंश से हैं, उनका टाइटल क्यों नहीं लगा? फिर इसमें किस बात का भाई जाति की बात? अरे थे, उस वंश से थे, पूरे देश का सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए। क्या कृष्ण जन्माष्टमी में अगर लोग यदुवंशी कहते हैं कि यादव हैं, तो क्या कृष्ण का जन्माष्टमी सारे लोग नहीं मनाते हैं देश में? राम को लोग कहते हैं सूर्यवंश के थे, सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी राजपूत थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तो क्या देश की करोड़ों लोग राम को नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसी तरह से देश में तमाम हैं। मराठों में छत्रपति शिवाजी को लोग नहीं मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को लोग नहीं मानते हैं। मानते हैं ना, चौहान, पृथ्वीराज चौहान तो कहते हैं ना, चौहान वंश के थे। तो महाराजा सुहेलदेव भर राजभर कम्युनिटी के थे।
भाई किस बात की एलर्जी है? या हो सकता है कि जो या तो ये जो योगी सरकार है अगर राजभर कह देगी तो और भी जो वोट बैंक की राजनीति के लिए राजभर समाज जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ। देखिए राजनीति तो हो रही है, पहले भी हुई है, अब भी हो रही है। रही बात की ठीक है, कोई भी सरकार हो वोट का गुड़ागड़ी तो करती ही है, लेकिन भाई गुमराह करके क्यों? महापुरुषों के नाम पे एक तरफ उनकी महानता, दूसरी तरफ उनकी महानता की पहचान को छुपा कर ये तो फिर ये राजनीति बहुत गलत है। अगर ऐसा किया जाएगा तो बहुत एक मैं आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ, बहुत इसका रिजल्ट, इसका परिणाम देखिए 1000 साल के बाद यह घटना घट रहा है, कोई आम नहीं है। 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर महाराजा सुहेलदेव का उनके गुणगान का शुरुआत होना, वह चीज़ें बंद होना, यह सोचिए कोई सरकार ही नहीं कर रही, इसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। अगर इसके साथ कोई गलत करेगा तो बहुत बुरा होगा। अगर वोट की राजनीति में करेंगे तो उसका नस्ते बोध हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति ये बंद होनी चाहिए और सुहेलदेव जी के जो आगे टाइटल लगाने की बात है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम सरकार के पास सारा एविडेंस है, सबूत है। अगर सरकार को कहीं से लगे तो बुलाए, हम तो चैलेंज देते हैं। एक एक सबूत, पूरे एविडेंस सिर्फ महाराजा सुहेलदेव का ही नहीं, कैसे घटना हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ों का सरकार को दे दिया जो सरकार का ही सबूत है। लेकिन उनके जीवन परिचय में लखनऊ के जैसा ही वहाँ पे होना चाहिए, एक एक शब्द। ये हमारी मांग है, पूरे देश की मांग है, पूरे समाज की मांग है। इसे वोट की राजनीति ना की जाए, किसी और समाज को, जैसे मैं देख रहा हूँ कई पासियों के भी बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं। इसी समय एक तरफ उन्हें महाराजा सुहेलदेव को राजभर, दूसरी तरफ पासी। आप चले जाइए पश्चिमी क्षेत्र में तो पासियों के बोर्ड लगे। ये क्या है भाई? एक ही सरकार में एक जगह राजभर का बोर्ड लगा रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं गंदी राजनीति की जा रही है। यह भी समाज को समझना पड़ेगा, इसे बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये राजभर और जो पासी हैं दोनों के बीच लड़ाया जा रहा है और तमाशा देखा जा रहा है एकदम। देखिए इसमें बहुत से लोग, पहली बात तो जानबूझकर, पासियों का भरों का कोई तालमेल ही नहीं है, राजभरों का कहीं से नहीं है, लेकिन जानबूझकर भरों का एक गौरवशाली इतिहास सामने जो आ रहा है। जैसा मैंने बताया भी, क्षत्रिय और राजपूतों के बीच का अगर मेन थ्योरी अवध का अगर कोई जिंदा है, उसके ज़मीन, उसके धरातल वो भरों के ऊपर खड़ा है, राजभरों के ऊपर खड़ा है। अब ये कुछ लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए जानबूझकर लोग पासियों का मुद्दा, उसी में कुछ लोग हैं, कोई एक करनी सेना करके है, उसका कोई अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश में, वो राजस्थान की है। कुछ लोग यहाँ पे अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उनको भी राजनीति में सफल होना है तो भी महाराजा सुहेलदेव कहते हैं कोई जाति नहीं है, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। फिर क्या कहते हैं महाराजा राजभर सुहेलदेव जी के ऊपर ये ऐसा बोला जाता, बाकी और क्यों नहीं बोला जाता? नहीं, वो अभी बंदा क्या कहता है, मैं देखा हूँ, महापुरुष सभी जाति के होते हैं, परंतु महाराजा सुहेलदेव वैश्य राजपूत। और जाति तो टाइटल तो तुम भी लगा दिए भाई ना। अब तुम वैश्य क्यों कह रहे हो भाई? जब छत्री थे तो राजभर छत्री नहीं है, पारसी नागवंशी छत्री नहीं कहा ही गया, है प्रमाणित है। तो भैया तो क्या दिक्कत है? लेकिन इन्हें भी पता है असली दिक्कत क्या है ना। ये जानबूझ के ये जानते हैं कि भरों का इतिहास खुलेगा तो कच्चा चिट्टा खुल के आ जाएगा कि भैया पता चला तो हूँ तो भरे है जाए। तब भर कहने में लोगों को दिक्कत होती। क्यों भाई? भरों का इतना महान गौरवशाली अतीत, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका इतना पतन हो गया कि आज लोग खुद को नहीं जानते हैं, और इतने बड़े इतिहास न सामने है। इसीलिए लोग जानबूझकर पासियों के साथ लड़ा देते हैं, ताकि दोनों आपस में लड़ते रहें, उसका फ़ायदा भी मिले और दूसरी जो इतिहास का तत्व सामने नहीं आए। इसमें पासी समाज को भी समझना चाहिए कि वास्तव में यह है, अगर आपको कहीं लगता है कि आप भरों से ही संबंधित हो तो आप बैठ के चर्चा करें, चर्चा भी नहीं करो, आप कहो ना। हम कहते हैं अगर वो मानते हैं कि वो भर से संबंधित है या पुराने भर थे, तो भर तो पुराने ही थे, तो कहो आप राजभर से दिक्कत है, महाराजा सुहेलदेव को भर कहो, क्या दिक्कत है? आप जितने भी भर राजा हैं उनको भर राजा कहो कि हमारे पूर्वज थे। यह इसमें जब आप कहोगे, यानी वो लोग कहेंगे तो हमें भी लगेगा नहीं यार ये मान रहा है। देखिए आप मान भी नहीं रहे हो, न भी मान भी रहे हो। हमको आप पूर्वज भी मान रहे हो, हम ही को अपनी शाखा भी बना रहे हो, खुद को असली भी बता रहे हो, और पासी को ही प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं होता है, गलत है। उन लोगों को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं,
सामाजिक संगठन है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे हम तो कई बार एक बार त्रिलोचन में प्रयास किए थे लोग, ठीक है फिर प्रयास किया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक जगह सब जुटे, चिंतन करें, मंथन करें, ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो। हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी समाज से, परंतु हमारे तथ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इतिहास के जानकार राजेश राजभर जी। 10 जून को बहराइच में मेला लगेगा, बहुत अच्छी बात है राजभर समाज के लिए। कहीं ना कहीं राजभर का टाइटल लग रहा है। अब देखना है कि जो राजनीति हो रही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेके, जब उनके टाइटल की बात आती है तो ये सामने आता है कि राजा सबके होते हैं, टाइटल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदर समाज के जो राजा है उस पर टाइटल लिखा जाता है। हम तो गुजारिश करेंगे इस बार जो मेला लग रहा है वहाँ पे, जहाँ बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति है, टाइटल में राजभर शब्द भर या राजभर जुड़ना चाहिए। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ बाहर से तीनों जो भी खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होना चाहिए। जो उनका टाइटल है राजभर भर जो भी है वो जुड़ना चाहिए कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।